नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत चरम पर, राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान देने की मांग। अहमदाबाद के चंडोला तालाब के आसपास फिर से डिमोलिशन, सैकड़ों घरों पर चले बुलडोजर। और वडोदरा में कुणाल चौकड़ी का बाजार बंद करने की कवायद, ठेले वालों का विरोध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, जो विवादों का कारण बन गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी के 2 पोस्टर शेयर किए हैं। पहले में राहुल और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही दोनों की विचारधारा को एक बताया है। मंगलवार को इस पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा, राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वह बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी यह नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया है। दरअसल मुगल जनरल मीर जाफर अंग्रेजों का मददगार था। इस पोस्टर में राहुल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वे भारतीय बॉर्डर में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। नीचे शहबाज कहते हैं, तेज आवाज में पूछो। गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में दूसरे चरण की डिमोलिशन की कार्यवाही चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ फिर से शुरू की गई। अहमदाबाद के चंडोला तालाब के आसपास सालों से घर बनाकर हजारों लोग रह रहे थे, जिन पर पिछले दिनों डिमोलिशन का बुलडोजर घुमा दिया गया था। फिर एक बार चंडोला तालाब के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटाने की कार्यवाही दूसरे चरण के तहत शुरू की गई। सुबह 6:30 बजे से ही यहां डिमोलिशन शुरू किया गया। पहले चरण में बड़ा तालाब के आसपास के अतिक्रमण दूर किए गए थे। अब दूसरे चरण में छोटे तालाब के आसपास के अतिक्रमण को दूर किया जा रहा है। करीब 2 घंटे में ही 1000 से ज्यादा कच्चे पक्के मकानों को यहाँ तोड़ दिया गया। पिछले 3 दिनों से यहाँ रहने वाले लोगों को घर खाली करने की सूचना दी गई थी और ज्यादातर लोगों ने घर खाली कर भी दिए थे। अब डिमोलिशन के दूसरे चरण में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसकी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस द्वारा विशेष तैयारी की गई। 4 दिनों में यह डिमोलिशन पूरा कर यहाँ बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिस पर अहमदाबाद के जेसीपी शरद सिंघल ने जानकारी दी। फेज 2 में टोटल 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सर्वे किया था, उसके ऊपर दबान है। 50 टीमें कॉरपोरेशन ने बनाई है और उनके साथ हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। 3000 से ज़्यादा पुलिस यहाँ हाजिर है। हर टीम का अलग अलग काम है। कोई रेस्क्यू टीम है, सर्च टीम है, कॉर्डन के लिए अलग टीम है, एंटी मोर्चा टीम है, रिजर्व पुलिस है और सीनियर अधिकारी भी यहाँ स्थल पे हैं। सब वो सब सुपरविज़न कर रहे हैं। और जैसा कि टोटल 2.5 लाख स्क्वायर मीटर पे 8000 जितने झोपड़े हैं और कमर्शियल दुकानें हैं, उनको दूर किया जा रहा है। और ये जब तक दुकानें दूर और झोपड़े दूर नहीं होंगे, वो ये कार्य चालू रहेगा फेज 2। आप पीछे जो मेरे देख रहे हो, किसी के आशियाने का घर था, किसी के सपनों का महल था, वो आज पूरे मलबे में तब्दील हो गया है। पहलगांव में जिस दिन आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में भारत सरकार पूरी एक्शन मोड में आ गई है। जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ है, उसको निकालने की उन्होंने एक नींव थाम के रखी है। पर यहाँ पे चंडोला तालाब में जो बांग्लादेशी जो बोल के सब डिमोलिशन किया जाता है, यहाँ पे बांग्लादेशी मतलब बहुत नहीं के बराबर है। और जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूरी
करने वाले लोग हैं और वो लोग यहाँ पे स्थानिक लोग हैं। तो आज जो पूरा जो काम होने वाला है वो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर में पूरा ये दूसरा बड़ा मेगा डिमोलेशन होने जा रहा है। और ये जो पूरा जो यहाँ तक पूरा इतना साम्राज्य बढ़ा, तब तक सरकार ने कुछ नहीं देखा, सबने अपनी वोट बैंक की राजनीति किया है। अभी जब अपने गले तक आ गए तब ये पूरे सपनों का आसीना तोड़ने में लगी पड़ी है। खाली अल्लाह बुलाते आ जाओ, वोट देना आ जाओ, जब देख रहे नहीं गरीबों का ये हो रहा है, ये बेचारी छोकरियां कहाँ जाएगी? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, कैसे बचाओ? बेटियों को तो रास्ते भी लिया रोड पे। सरकार ऐसी सरकार, क्या काम की सरकार ऐसी? वोट देने के लिए तो घर आते, ये बनाओ तो पैसे तो सरकार नोट प्राइवेट रिक्शा करते, पकड़ाती तो सरकार पैसा खाती है, पब्लिक का रोड बनता है, गरीबों को हैरान का पैसों से रोड बन रहा है, सरकार पब्लिक के पैसों से रोड बनाती है और गरीबों को हटाती है। गरीबों को हैरान ना कर बोलना भाई, कभी अल्लाह तो तू भी तेरे को माफ जाएगा। नहीं करेगा, खुदा की कयामत आएगी तो तू भी नहीं रहेगा, तेरी कुर्सी भी नहीं रहेगी। हमको 50-60 बरस हो गए, 50 साल हो गए। पैदा भी मैं यहाँ हुई हूँ, बचपना हमारा सबका यहीं गुजरा है। क्या सब हमारे मेरे पोतरा पोतरी सब बड़े यहीं हुए हैं। क्या फिर भी हमारे को कोई चीज़ की सहायता नहीं थी, कोई चीज़ की सहायता नहीं मिली हमारे को। हमको बस आके इतना बोला कि मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो हमारे, और हमारे तोड़ने का है, इतना ही हमको बोला गया। कोई मोहलत नहीं दी हमारे को। गैर कायदे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जिसको जैसा मिला 50 साल के अंदर ऐसा सबने बना लिया, बराबर। आज इंसान के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है तो वो कहीं भी एक छपरा अपना बना के रहने लगता है, बराबर। बस इतना ही हुआ है। पर इतना ये जमीन दूसरे की थी, PW वालों की जमीन थी ये। क्या पहले कोई चीज़ की मतलब मोहलत हमको नहीं मिली। 40-50 बरस हो गए भाई, नहीं ऐसा सोचा ही नहीं था ना सपने में कि ऐसा हमारे साथ होने का आसिया। क्या हमारे यहाँ 5 जन है, वही घर काम करते और क्या करते। दंड भर के तो लाइट बिल दिया ये लोगों ने, दगाई करा ना है, इनका भला नहीं होएगा। हमको कोई चीज़ की नोटिस नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से तोड़ के रख दिया। हमको 1-1 लाख रुपए मीटर भी हमको दंड भरवाया है, फिर दिया लाइट दिया, ऊपर से बिल भी फेंक के गए, लो बिल भरो। कहाँ से भरे? हमने लोना उठा के घर बनाया, हमारे बच्चे छोटे हम सड़क पे पड़े, कहाँ जाएंगे हम? गरीबी मत हटाओ बोले, गरीबों को ही हटा दो बोले, गरीबी क्या हटाओ? गरीबों को मत, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दिया उन लोगों ने। तो मरण गरीब की होती है, मालदारों की नहीं होती। मालदार है ना एसी में कुर्सियों में जा जाके न बैठे हुए हैं, क्या मरण गरीब की होती है ना? गरीब का कोई सुनवाई नहीं है कि भी मर रहे तो मरने दो। अभी हमें ना फुट पड़ली पे है ना, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे को फ्री में घर चाहिए, हमको तात्कालिक घर चाहिए हमारे को। 32 साल की उम्र हो गई, यहाँ पैदा हुए, यहाँ शादी हुई, यहाँ बच्चे हुए। सरकार क्या बोलती थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब क्या हुआ बेटियों का? ये बेटियाँ रोड पे आ गई, इसका क्या? ये सब बेटे हमारा सब सावन पड़ा है, हमारे मम्मी पापा सब, अब कहाँ जाओ बताओ? बहुत बोलते थे बेटी पढ़ा के आगे पहुँचो, ये बेटियाँ रोड पे आराज हो रही है, क्या बेटियों को लेके कहाँ जा रहे हैं? सरकार ने एक ये भी नियम दिया है कि 2010 से पहले जो भी लोग रहते होंगे उनको ये मकान दिया जाएगा। कमल स्वानी, VNM TV, अहमदाबाद। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा में निगम की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के वडोदरा के पश्चिम क्षेत्र स्थित सुभानपुरा के कुणाल 4 रास्ता इलाके में निगम की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर नगर निगम अब सख्त कार्यवाही की तैयारी में है। बीजेपी के कार्यकारी सदस्य और पूर्व काउंसलर राजेश आयरे तथा वार्ड नंबर 9 के युवा काउंसलर श्रीरंग राजेश आयरे के प्रतिनिधित्व के बाद टाउन प्लानिंग विभाग ने इस क्षेत्र का सर्वे शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले इस क्षेत्र में छेड़छाड़ की शिकायत लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व काउंसलर राजेश आयरे ने पालिका में शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की कि अवैध कब्जे जल्द हटाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી છે, ધર્મની નગરી છે। આજે તમે આ કુનાલ ચોકડી સમતા જો એક જે કપડાનું બજાર બનાવે છે એનો અમે
છેલ્લા 4-5 દિવસથી વડોદરા શહેરના જેટકો, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર બધાને અમે જાણ કરી છે. આ વિષય કોઈ ગરીબના લોકોના પથારા કે પેટ પર લાત મારવાનો નથી. વિષય અસામાજિક તત્વો છે. અહીંયા અમારે એક દરબાર જે દીકરી છે એ દીકરીને મસ્કરી અને એને ખૂબ બીભત્સ રેપ કરવાના પ્રયત્ન જેને કર્યા એવા લુખ્ખાઓને એવાને કોઈ પણ સંજોગોમાં બક્ષી નહીં લેવાય. અને તેના સંજોગોમાં જ રાજેશ આયરે ક્યારે પથારાની વિરોધમાં જતા નથી. પણ જે પથારા મારી 70 સોસાયટીઓના માથા ભરે થાય, મારી 70 સોસાયટીઓની આજુબાજુ લોકોને ન્યુસન્સ બને અને છેલ્લી હદે કે એમને પોસ્કો જેવા કેસમાં છેલ્લે નાખવા પડે અને એ માણસ પાછો ખુરશી લઈ અને અહીંયા બેસી જો ધંધો કરે અને એ બી હાઈટેન્શનના નીચે, જે હાઈટેન્શનને કોર્પોરેશને જેટકોએ નોટિસ આપેલી છે. જો એક વાર પડે તો 400 લોકોના મૃત્યુ થાય. 400 કપડાના બજાર છે અને કોઈ ગરીબ માણસ એક લારી અહીંયા લાગે ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ 400 લારી એક માણસ લગાવે અને થાર લઈને આવે, ખુરશી લઈને અડ્ડાઓ જમાવે, દારૂની મહેફિલ કરે અને પોતે મકાનો ખરીદીને આજુબાજુના 1000 મકાનને હેરાન કરે, અહીંની 70 સોસાયટી નાર કરે. તો આવા ન્યુસન્સને અમે અમારો કોઈ પથારા સામે વિરોધ નથી, પણ જે પોસ્કોનો આરોપી એ પથારાવાળો છે એનો વિરોધ કરીને આજે અમે ફરિયાદ કરી છે. કોર્પોરેશને કીધું આ કોર્પોરેશને ડિમોલેશન માટે સર્વે કર્યા છે. કોર્પોરેશન નહીં કરે, કારણ કે આ કોર્પોરેશન પણ એવું કહે છે કે આ જમીન કોની, આ જમીન જે જમીન હાઈટેન્શન જતી હોય એ જમીન એ સંપાદન થયેલી હોય એની 9 મીટર આજુબાજુ કોઈ બાંધકામ ન થવું જોઈએ. એની જગ્યા પર આખો સડક તો એક વાયરો જતા હોય અને એના પર પડે તો લોકોની બી શું. તો કોર્પોરેશન નાના વેપારીઓને નાના પથારાઓને હેરાન કરે છે. તો આ બજારમાં એવો કયો મોટો હપ્તો જાય છે? અહીંયા જે એએમસી છે એમને હું પૂછું છું કે તમને દેખાય છે નાના જે વેપારી એની પાસે 1000 રૂપિયાની પાવતીઓ ફાડવા જાઓ છો તો અહીંયા કેટલા હજારની પાવતી ફાટે છે? घटना से आहत पीड़ित परिजनों ने भी मीडिया के सामने आकर गुहार लगाई कि प्रशासन जल्द से जल्द इन अवैध कब्जों को हटाए और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करे. અમે દેવી પૂજક સમાજમાં અંદર છીએ. અમારા કુનાલ 4 રસ્તાના પથારા અમે લોકો લગાવીએ. અમારા લેડીસો 250 જેવી લેડીસો છે અમારી. એ લોકોના નાના બાળ બચ્ચાઓ છે, છોકરાઓ નાના, કોઈ 3 વર્ષ, કોઈ 2 વર્ષ, કોઈ 2.5 વર્ષ, એમ દીકરીઓનું વધારે પાલન છે લેડીસોમાં. દીકરીઓ માટે ખર્ચો કેવી રીતે ઉઠાવે એ લોકો? દીકરીઓને ભણાવવા ગણાવવાનો ખર્ચો કોણ ઉઠાવે? એ લોકો એટલા માટે સહાયતાથી એ લોકો અહીંયા કુનાલ 4 રસ્તા બેસીને એ લોકો દીકરીઓને પાલન પોષણ માટે મદદરૂપ થાય છે. અને આ લોકો અમને અહીંયા પાલન પોષણ દીકરીઓ માટે કરવા માટે અમને અહીંયાથી હટાવવાનો નિર્ણય આપે છે. અમે લોકો કરીએ શું? અમારા ધંધા માટે એ લોકો નિર્ણય ઉઠાવે છે. અમે કેવી રીતે આ લોકોનું પાલન પોષણ કરીએ? અમારા માટે એક જ અહીંયા આ જ છે અમારું સહાય પથારાનો કે અમે આ લોકોને છોકરાઓને અમારે ભણાવીએ, સારી રીતે રાખીએ, ગણાવીએ, અમે ઘરના ભાડા ભરીએ, અમે ખાવાનું પૂરું કરીએ છીએ. અમે આવી રીતે અમે લોકો અહીંયા પાલન અમારું કરીએ છીએ, ગુજારણ કરીએ છીએ. પણ આવી રીતે અમને આ લોકો કરવા દેતા નથી. તો અમારે ભાડું નથી આલતા બેન. અમારે લેડીસો અમે ખાલી કમાઈએ છીએ. અમે ભાડું અમે કોઈ ભાડું નહીં આલતા. અમારે કોઈ ભાડું લેતા નથી. આ લોકો આ માલિકી જમીન છે. આ લોકો કોઈ દબાણ કોઈ કરતું નથી. કોર્પોરેશન વાળા આપણે જે અહીંના કોર્પોરેટર છે એ લોકો બધા દબાણ કરે છે. અત્યારે ભાડાના મકાન છે એ બી લોકો એમ કે છે અમને આ જોવી જ નહીં, ભાડાના મકાન બી ખાલી કરો, પથારા બી ખાલી કરો. અને છેડખાનાની કેસ એકદમ ખોટો છે. આપણે જીતુભાઈ હા કોઈ બી 7 વર્ષથી છે, કોઈ અમારો તકલીફ છે નહીં. કોઈ જમીદારી કોઈની નથી. બેસવાનું જ્યાં સુધી અમારું આયા છે જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી અમે બેસી. તો આ લોકો અમને દબાણ શું લેવા કરે છે? આ ગરીબ માણસોને બધાને. અને અમારા કોઈ યોગેશભાઈ કરી નામ છે એમની માથે ખોટો દબાણ દે છે. આમને ક્યાં છે ભાંગી નાખવી ને તો આ લોકો ચડી જાય. એ કોઈ ગુંડા નથી, કઈ નથી. અમારા આગેવાન છે તો અમે એને ન રાખવી તો કોને રાખવી? હા અમે પગે લાગીને ચલાવી છીએ. કોઈ દબાણ નહીં કરતા. કોઈ ભાડું લેવામાં આવતું નથી. ખાલી અમારે લાઇટની અને આ કચરો વાળે બધું સાફ સફાઈ માટે એના માટે પૈસા આપવાના હોય છે. બીજું અમારા ઉપર કોઈ દબાણ હોતું નથી. અને અમારા પથારા હટે તો અમે લોકો બેરોજગાર છીએ. અમે લોકો કયા જઈએ? અમારા છોકરાઓને લઈને કઈ જઈએ? અમે 7 વર્ષથી અહીં સેટલમેન્ટ છીએ.
અમારા છોકરાઓને એડમિશન સ્કૂલમાં થઈ ગયેલા છે. અમે એ લોકોને લઈને હવે એમનું ભવિષ્ય કઈ બગાડવા જઈએ? અમારા છોકરાઓને કઈ એડમિશન કરાવીએ? બીજે જઈએ તઈ બી અમારે ફરીથી બધું કરવું પડે. એટલે અમારાથી કશું થાય નહીં. અમારે છે ને દવા પીવાનો વારો આવે એવું છે. નોટિસ અમને અહીંયા નોટિસ કોઈ આપતું નથી, પણ આ બધું પેપરોમાં એવું કશું નથી. પથારામાં છોકરીની છેડતી થઈ એ વાત ખોટી છે. કોઈ તમે ગરાગોને આવે તો પૂછી શકો છો કે અહીંયા તમારી જોડે કોઈ ગેર સ્વભાવ થાય છે કે તમારી છેડતી થાય છે, તમને કોઈ ગેર શબ્દ બોલે છે. અમારે કશું અહીંયા થતું નથી એવું. અને અમારા પથારે જેન્ટ્સ હોતા જ નથી. આ માર્કેટ ખાલી લેડીઝો માટે છે. કોઈને આજુબાજુમાં કોઈ ઉભા નહીં રહેતા. वार्ड नंबर 9 के पूर्व वार्ड प्रमुख परेश ब्रह्मट और स्थानीय निवासियों ने भी नगर निगम से अपील की कि इस जगह से असामाजिक तत्वों को हटाकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए। હા, અમે સમતા રહીએ છીએ, સમતા વૈકુંઠ ફ્લેટની અંદર, અને આ પથારાવાળા બધા ત્યાં જ રહે છે. અને ત્યાં આગળ અમે જ્યારે પાર્કિંગની ફરિયાદ આપી હતી તો એ લોકોએ અમને ના કર્યું. પાર્કિંગની ફરિયાદ એ લોકોએ જાણીને અમારી દીકરીઓની છેડતી કરવા મળી. જ્યારે મારી દીકરીની છેડતી કરી એમને પછી અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવ્યા તો અમને ફરિયાદી બનાવીને ત્યાં ઊભા કરી દીધા આ લોકોએ. ત્યાં આ લોકો એવું કહે છે કે અમે પોલીસવાળાને ભરણ જ આપીએ છીએ એટલે અમારું એ લોકો કશું જ ના બગાડી શકે. અને જ્યારે અહીં આવીએ ત્યારે બી ગંદી ગંદી ગારો બોલે, ગમે તેવો વર્તાવો અમારી લોકો જોડે કરે, દીકરી જોડે. અત્યારે બી અમને એ લોકો એટલું બધું હેરાન કરી રહ્યા કે એની કોઈ હદ નથી. અમે મારી નાખીશું, અમે મારી નાખી નહીંથી જતા રહીશું, અમે આમ કરીશું તેમ કરીશું એવું બધું અમને બોલે છે ત્યાં આગળ. અને ફૂલ દાદાગીરીથી કરે છે. અને અમે અહીંના દાદા છીએ, અમારાથી તમારું કશું જ નહીં તૂટી શકે કે છે. તો અમારે શું કરવાનું? એના લીધે અમે રાજેશભાઈની હેલ્પ લીધી. તો રાજેશભાઈ અને શ્રીરંગભાઈ બંને અમારી સાથે આવ્યા તો એ લોકોએ અમારી ઉપર ઉલટો કેસ મૂકી દીધો પોલીસવાળાએ, ને એમણે અમારી ઉપર ઉલટો કેસ કર્યો. અને જ્યારે અમારો કેસનું હતું તે કશું નહીં. જ્યારે મારી દીકરીની છેડતી કરી તો એ લોકોએ કશું જ નહીં કર્યું એનું. આ બજાર બિલકુલ ના રહેવું જોઈએ. આ લોકોને અહીંથી હટાવવા જ જોઈએ એમ. આ ગેરકાયદેસરનું બજાર છે, કંઈ કાયદેસરનું નથી આ બજાર અહીંયા આગળ. અને આ લોકોની આ જાતોને અહીંયાથી હટાવવા જ જોઈએ. गुजरात के वडोदरा में पावर ग्रिड द्वारा 31 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पावर ग्रिड पश्चिमी क्षेत्र 2 क्षेत्रीय मुख्यालय वडोदरा 16 मई से 31 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसी क्रम में आज 20 मई को एक स्वच्छता जागरूकता अभियान और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली की शुरुआत आरएचक्यू कार्यालय से हुई और नियोजित मार्ग पर चलते हुए आसपास के इलाकों में लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। कर्मचारी हाथों में प्ले कार्ड लेकर नारे लगाते हुए और स्थानीय लोगों से बातचीत करके साफ सफाई का महत्व समझा रहे थे। स्वच्छता अभियान जो है विलासिता का विषय नहीं है, ये आवश्यकता है, नीड है हमारी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत बनाना है। हम सब पावर ग्रिड के लोग जन जन तक उनका मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब भारत स्वच्छ और स्वस्थ न हो जाए। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact
918738 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड के परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें वडोदरा की आनंद विद्या विहार के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल का गौरव बढ़ा दिया है। ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे लंबी और सबसे क्रूशियल जर्नी थी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल, माय पेरेंट्स एंड एवरीवन हु हैड केप्ट फेथ इन मी। ये जर्नी में मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, कि कैसे तुम अपने टेस्ट्स को, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देते हो। यू कीप योरसेल्फ एनकरेज्ड एंड यू कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर गोल दैट यू हैड केप्ट इन लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुम कभी भी बर्न आउट नहीं होना चाहते हो, मतलब यू हैव टू स्टे फोकस्ड, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या अचीव करना है एट द एंड। और ये कहीं ना कहीं मतलब इट हैज़ अ ह्यूज रोल ऑफ नॉट जस्ट यू बट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एंड एवरीवन हु इज देयर टू एनकरेज यू, टू गाइड यू एंड मेंटर यू। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम, इवन द स्कूल टीचर्स, द मैनेजमेंट एंड एवरीवन। मैंने आनंद विद्या विहार में टॉप किया है 92.2% से, और मेरे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो कॉमर्स की जर्नी जैसा सब लोग सोचते हैं वैसी उतनी इजी भी नहीं है। तो मैं आनंद विद्या विहार स्कूल के टीचर्स, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है इस जर्नी में। तो मैंने हाईएस्ट परसेंटेज की टाइम टेबल की शेड्यूल में सबसे ज़्यादा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रेफ़र किए हैं, और बहुत सारी बुक्स रेफ़र की है, और सब में से कॉमन जितने भी क्वेश्चंस है और मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही, जो करंट बोर्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। और धन्यवाद। I secured 98.6% in 12th Humanities. I'm from Anand Vidya Vihar and the second city topper. मुझे साइकोलॉजी में 100 on 100 आए, so I'm also the CBSE national topper. I have also got 99 in legal studies and history, which have not really been easy, but I had worked really hard for it. And I also got 97 in political science, and throughout this journey has not been easy, but hard work and staying consistent and focusing on every detail and being consistent has been the key to the success. And I would like to thank everyone who has been part of my journey, especially my teachers at Anand Vidya Vihar, who always pushed me to give my 100%, and my friends who encouraged me, and my parents who made a very positive environment. मैंने
कक्षा 10 की बोर्ड एग्जामिनेशंस में 99% लिया है और मैं सिटी में सेकंड टॉपर हूँ। मुझे मैथ्स में 99 मिले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 और एसएस में भी 99 मिले हैं। और मैं आनंद विद्या विहार स्कूल में बचपन से हूँ, बालवाड़ी आनंद बालवाड़ी से हूँ और इसीलिए मैं आज जो हूँ उसके लिए मैं मेरे टीचर्स, स्कूल और मैं मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी। हेलो, मैं आदित्य छाया, आनंद विद्या विहार की 12वीं कक्षा का स्टूडेंट। मैंने स्कूल में सेकंड स्पॉट हासिल किया है 96.4% के साथ और मैं फिजिक्स में 95 मार्क्स के साथ स्कूल टॉपर रहा हूँ। हेलो, मैं अनुज छाया हूँ, आदित्य छाया का जुड़वा भाई और मैंने भी आनंद विहार स्कूल में साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री में मैं देश का टॉपर हूँ 100 के साथ। और हम दोनों भाई 16 साल से इसी स्कूल में हैं और हमारा बचपन से ही मुकाबला नज़दीक रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो। और 12वीं कक्षा में हम दोनों ने सेम परसेंटेज हासिल किए हैं और भविष्य में हम हमारे फादर से प्रेरणा लेके हम मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और मैं कार्डियोलॉजिस्ट और वो ऑन्कोलॉजिस्ट बनने की इच्छा रखता है और आशा करते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हम स्कूल के काफ़ी आभारी हैं, उन्होंने हमें, हर एक टीचर ने, हमारे जूनियर टीचर्स, सीनियर टीचर्स और पूरी मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ ने हमें काफ़ी मदद किया और एवरी स्टेप पे हमें सपोर्ट किया है। आज मुझे आपसे ये शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे स्कूल में एक छात्रा जो है वो 97.6% के साथ सिटी फर्स्ट है साइंस में, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ में 98.6 के साथ में दूसरी एक स्टूडेंट वो सिटी सेकंड है और क्लास 10 की एक स्टूडेंट जो है 99% के साथ सिटी सेकंड है। इस साल हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स में, 10वीं और 12वीं के परीक्षा में सीबीएसई के, बहुत ही बेहतरीन रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 100 में 100 मिले हैं, 99 में 100 में 99 मिले हैं, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने टॉप किया है, अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शित किया है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने ऑफ़र किए थे और उन सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों ने हर एक सब्जेक्ट में जो भी उन्होंने ऑप्ट किया था उन सब में उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ये हमारे जो 10th की स्टूडेंट है मिश्री पटेल, बालवाड़ी से हमारे साथ हैं और उसका जो लंबा जो सफ़र रहा है वो भी बहुत ही इवेंटफुल रहा है क्योंकि हमेशा ही उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इस बार तो उसने हमें चौका ही दिया। और मुझे ये खुशी भी है कि ध्रुवी परेख जो हमारी साइंस की टॉपर है उसने पेंटिंग में 100 on 100 लिया, जबकि ये स्टूडेंट साइंस एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, डॉक्टर बनना चाहती है और पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में जहाँ 6 घंटे का प्रैक्टिकल होता है उसके साथ उसने 100 में 100 हासिल किया है, तो मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी है। साथ ही येशा खिलनानी के लिए जिसने लीगल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट में 99, हिस्ट्री, पॉल साइंस सब में बहुत अच्छे स्कोर्स हासिल किए और ह्यूमैनिटीज़ में सिटी सेकंड रही है। साथ ही हमारे जो साइंस के 2 टॉपर्स हैं, सेकंड टॉपर्स हैं, दोनों ट्विंस हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बचपन से दोनों ने एक जैसा परफॉर्मेंस रखा था और आज इंसिडेंटली बोर्ड एग्जाम में भी उनका परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा रहा है, चाहे मार्क्स में वेरिएशन हो, परसेंटेज एक ही रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ होता है और हमारे बच्चे भी वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम को टैकल किया है और स्कोर्स लेके आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये लोग आगे जाके भी ना केवल स्कूल का, अपने माता पिता और अपने टीचर्स का, बट देश का भी नाम रोशन करेंगे। गुजरात के दाहोद जिले से मनरेगा घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मनरेगा योजना के तहत हुए करीब 71 करोड़ रुपए के घोटाले में दाहोद पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। मंत्री बच्चू खाबड़ के छोटे बेटे किरण खाबड़, एजेंसी मालिक पार्थ बारिया, देवगढ़ बारिया के एपीओ दिलीप चौहान और तत्कालीन टीडीओ तथा वर्तमान डिप्टी डीडीओ रसिक राठवा को गिरफ्तार किया गया। इन्हें सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिनों के रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने रसिक राठवा और किरण खाबड़ के 4 दिन के रिमांड और दिलीप चौहान के 10 दिन के रिमांड मंजूर किए हैं। मनरेगाની તપાસ દરમિયાન 7 જેટલા આરોપીઓ અગાઉ પકડાઈ ચૂક્યા હતા કે જે જેલ હવાલે થઈ ચૂક્યા છે અથવા પોલીસના રિમાન્ડ ઉપર છે। આજરોજ 4 જેટલા અન્ય આરોપી, જેમાં કિરણ ખાબડ કે જે એજન્સીના પ્રોપરાઇટર છે,
દિલીપ ચૌહાણ કે જે એપીઓ તરીકે કામ કરતા હતા, આર કે રાઠવા તત્કાલીન ટીડીઓ હતા અને પાર્થ બારિયા કે જેઓ એજન્સીના ઓનર તરીકે કામ કરતા. આ 4 લોકોને અટક કરવામાં આવેલી છે. આ સિવાય 5મો એક્યુઝ છે જેમને પોલીસ દ્વારા રાઉન્ડ કરવામાં આવેલો છે અને હાલમાં ટીમ ઓન ધ વે છે. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का वडोदरा में आयोजन किया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मई को गुजरात दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान 26 मई को वडोदरा एयरपोर्ट निकट उनका 10 मिनट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी प्रस्तावित है. इस रोड शो में महिला शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा. इस रोड शो के आयोजन पर मेयर पिंकी सोनी की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर, स्थायी अध्यक्ष, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत के अधिकारी उपस्थित रहे. करीब 1 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया. ऑपरेशन सिंदूर के बाद माननीय वड़ा प्रधान श्री पहली बार गुजरात आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पे भारत ने जो मुंह तोड़ भारतीय सेना ने दिया है उसको मार्गदर्शन देने बदल, और उसके बाद गुजरात में पहली बार माननीय वड़ा प्रधान श्री आ रहे हैं, तो उसको वडोदरा के नागरिकों द्वारा इनको सम्मान करने का कार्यक्रम के आयोजन चल रहा है. इसलिए यहाँ पे पूरे मीटिंग्स अभी चल रहे हैं. सो પદાધિકારીઓ, ટીમ્સ અને વડોદરા નાગરિકો કેવી રીતે અને સારી રીતે સન્માન કરી શકે એ બાબતનું આયોજન મીટિંગ આજે ગોઠવવામાં આવી છે. સારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, એનજીઓસ બધાને અમે જોડીને કામગીરી કરવાના છે. એ ફક્ત કોર્પોરેશન નથી, વહીવટી તંત્ર નથી, તમામ વડોદરા નાગરિકો દ્વારા એમને સન્માન કરવાનું આયોજન છે. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 26 मई हमारे कला और संस्कृति की संस्कारी नगरी बड़ौदा में आ रहे हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद समग्र विश्व की नजर भारत देश पर थी. आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर थी कि कहीं ना कहीं ये जो बहनों के साथ अन्याय हुआ है, धर्म पूछ के बहनों के सामने उनके पति को आतंकवादियों द्वारा ठार किया गया, उनका न्याय मिलेगा. और सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें न्याय भी मिला है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने जब से पदभार संभाला है तब से फिर चाहे वो अभिनंदन की वापसी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, सही मायने में आतंकवाद के अंत का शुभारंभ हो चुका है. और फिर जब भी बहनों की सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की जो कीमत होती है, उसको भी परिवार के एक वडील होने के नाते उन्होंने वो न्याय भी दिलाया है. तब स्वाभाविक रूप से समग्र देश और विश्व में जो भी नारी शक्ति है, सब अंतर्मन से बहुत खुश हुई है कि उसकी नारी के सम्मान की रक्षा हुई है. आज बड़ौदा में जब 26 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आने वाले हैं, तो बड़ौदा की नारी शक्ति द्वारा उनका सम्मान, उनका सत्कार की यात्रा का आयोजन किया गया है. साथ ही में सब साथ मिलके उनकी आभार अभिव्यक्ति भी करेंगे. 26 मई को सुबह 10 बजे का टाइम है, जब भी एयरपोर्ट एरिया के 1 किलोमीटर के विस्तार के अंदर बड़ौदा शहर की नारी शक्ति एक साथ मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का सम्मान, सत्कार व आभार अभिव्यक्त करेंगे. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर बयान दिया. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों पुतला दहन के दौरान हुई मारपीट में घायल हुए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने. सबसे पहले वो जिला अस्पताल पहुंचे और कांग्रेस नेता ईश्वर लाल धाकड़ से मिले. इसके बाद उन्होंने जगदीश देवड़ा को लेकर कुछ बयान भी दिए हैं. पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंदसौर आना हुआ है. जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है. ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है. कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी में पूरी लहू को, अपने बलिदान को दिया है. कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी के बाद देश को सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिए. अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है हमारे. अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी, तो मैं समझता हूं कि यही तो लोकतंत्र खतरे में है. मैंने एसपी को कहा है कि एसपी साहब 1 महीने में उन लोगों, पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे. हमने नाम समेत, धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया. दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर ले कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखे. ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है. परंतु जो एसडीओपी है वहां का, उसका जॉब सिर्फ
तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रह गया। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर अहमदाबाद में विशेष मधुमक्खी के छत्ते का लोकार्पण किया गया। 20 मई के दिन को पूरे विश्व में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रोजेक्ट अडॉप्ट ए क्वीन के सहयोग से AMA कैंपस में विशेष मधुमक्खी के छत्ते का लोकार्पण किया गया, जिसके तहत बिना डंक की मधुमक्खियां टेक्नोलॉजी और सामुदायिक कार्यवाही से किस तरह भारत का पर्यावरण संजोने में सहायक बन सकती है, उस पर जागरूकता फैलाई गई। मधुमक्खी के पालन पर संरक्षक और संशोधक मीत जोशी ने किसानों और लोगों को काफी उपयोगी जानकारी इस एग्जीबिशन के जरिए दी है। हमने एग्जीबिशन रखा है हनी बीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। लोग और खेडूत दोनों, फार्मर्स दोनों एजुकेट हो पाए और हम उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे पाए कि हनी बीज का महत्व क्या है व्हेन इट कम्स टू देयर सर्वाइवल, और खेडूत मतलब जो भी फार्मर्स है उनके प्रोडक्शन के लिए कितना उससे फ़ायदा हो सकता है। सर मेरा मानना उल्टा है कि अभी 5 साल में वापस से ऑर्गेनिक खेती वापस आ रही है और बहुत जल्दी सब लोग ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होने वाला है। गूगल पे आपको 5 मिलेगी, आप अगर पूरे इंडिया में घूमोगे तो आपको 5 से 8 के बीच में मिल जाएंगी। उनके एग्जिस्टेंस के लिए, फ्रूट को ग्रो होने के लिए मधुमक्खी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं। इसलिए 80% खाना हम जो खाते हैं वो मधुमक्खी के वजह से ही है। ऐसे 5 तरह की जो मधुमक्खी का नाम बोला उसमें से एक ये भी है जिसमें मधुमक्खी को उसको डंक स्टिंग नहीं होता। हमारा प्रोजेक्ट, हम अवेयरनेस के लिए लोगों तक पहुंचेंगे और अडॉप्शन प्रोग्राम चलवाएंगे जिससे हर एक हनी बीज कोई एक इंडिविजुअल अडॉप्ट करे और उससे फार्मर का भी फायदा हो और इंडिविजुअल का भी फायदा हो। पूरे इंडिया में करेंगे सर। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018. Dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में रोज किसी न किसी इलाके में गड्ढे पड़ने की घटना घटती रहती है। ऐसी ही एक घटना मांजलपुर में भी सामने आई है। वडोदरा के मांजलपुर में गीत बंगला निकट मथुरस फ्लैट के पास एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। करीब 6-7 फीट गहरे गड्ढे के चलते फिलहाल सड़क बंद करने की नौबत आई है। यह गड्ढा अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द उसे भरने की आवश्यकता जताई जा रही है। आ माधवपुर रोड છે અને બાજુમાં ગીત બંગલો છે આપણે પછી સામેને આપણે પંચી ગામની આગળ રોડ છે ને એ સવારે થોડું લાગ્યું કે થોડું દબાય રોડ તો પછી અમે પાછળ દબાવ લાગ્યો રોડ થોડો તો મેં પથ્થર મૂક્યો તો કોઈ પડી ના હાથ જાનાની ના થાય એના માટે પછી એકદમ જ ભૂવો પડ્યો છે લગભગ આપણે આખો જતા રહે માણસ એટલો ભૂવો પડ્યો છે હવે એ ગ્રેનેડ લાઈન જેવું લાગે છે એમાં અસિતભાઈ સાહેબ ડૉક્ટર સાહેબ ખરા ને એ તરત એમણે આવીને તરત એક્શન લીધી જેમ જે તરત ભૂવો પડે તરત એમને ફોન કર્યો તો તરત આવી ગયા કોર્પોરેશનવાળા ડેન્જર તો ખરું હવે આ તો આપણે સામે પડે ખડ્ડો એટલે હવે પથ્થર મૂકી દીધા કોઈ જાનહાની ના થાય એટલે આપણે સેફટી માટે પથ્થર મૂકી દીધા આ માંજલપુર ગામથી જેઆઈડીસી તરફ જતો મેઇન રસ્તો છે ગીત બંગલોનો આગલો ભાગ અને મથુરસ ફ્લેટની સામેવાળો વિસ્તાર છે કે જ્યાંથી માંજલપુરના મોટાભાગનો વાહન વ્યવહાર ત્યાંથી થતો હોય છે ગઈકાલ સાંજથી યુઝ્યુઅલી આજુબાજુના દુકાનદારોના કહેવા પ્રમાણે રોડનો સેટ ઢાળ અંદર જતો લાગ્યો રોડ દબાતો લાગ્યો પણ આજે જ્યારે હું અહીંયાથી પસાર થયો ત્યારે મેં ત્યાં ભૂવો પડેલો જોયો અને તાત્કાલિક ધોરણે મેં અહીંયાના સ્થાનિક કાઉન્સિલરોને અને કોર્પોરેશન અધિકારીઓને જાણ કરી એ મને મારા માનવા પ્રમાણે અંદરની ડ્રેનેજ લાઇટ તૂટી જવાથી આ ભૂવો પડવાની સમસ્યા સર્જાઈ એવું લાગે છે તો મારી એવી અહીંયાના સ્થાનિક રહીક તરીકેની એવી માંગણી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આનું કરવામાં આવે કામ પૂરું નહીંતર અહીંયા 4 વ્હીલર આખો અંદર ઉતરી જાય એટલો મોટો ભૂવો પડેલ છે લાંબા સમયથી માંજલપુર ગામમાં ડ્રેનેજની સમસ્યા રહેલી છે કે જ્યાં વારે વારે ડ્રેનેજ ચોકઅપ થઈ જાય છે હવે આ ભૂવો પડવાથી એક પોઝિટિવ વસ્તુ એમાંથી એવી પણ મળી કે આ જે આગળ ડ્રેનેજ જતું હતું એ સરસ્વતી 4 રસ્તા સુધી થતું હતું અને ત્યાંથી પમ્પિંગ થઈને આગળ એને ધકેલવામાં આવતું હતું હવે જો અહીંયાથી જ આ બ્લોકેજ થઈ જતું હોય અથવા લીકેજ હોય તો એ ડ્રેનેજ અહીંયા જ અટકી જતું હતું એટલે આ સમસ્યા ઘણા ટાઈમથી અહીંયા હશે એવું મારું માનવું છે અને ધીરે ધીરે કરતાં એ आप भुआना स्वरूप में फेरवाई है। आजकल खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबर आम हो गई है। आए दिन हम ऐसी खबर सुनते ही रहते हैं। वडोदरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वडोदरा के नवापुरा क्षेत्र में हितेश खारवा नामक युवक ने दही में फफूंद लगी होने की शिकायत उजागर की है। दरअसल हितेश खारवा ने दोपहर के वक्त नजदीकी दुकान से दही मंगवाया था जिसमें फफूंद लगी थी। जब वह शिकायत करने दुकान पहुंचे तो दुकान बंद थी। इसके बाद वह सीधे वडोदरा महानगर पालिका की मुख्य कचहरी के खाद्य विभाग पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। हितेश खारवा ने कहा कि पैक किए हुए खाद्य पदार्थों में फफूंदी निकलना ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने खाद्य विभाग से इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। हूँ आरा पालिका
વિભાગમાં આવ્યો હતો. મેં આજે બપોરે અમૂલ મસ્તી દહીં મંગાવ્યું હતું. એ પેકેટ ખોલતાની સાથે જ એમાં ફૂગ દેખાઈ હતી. એટલા માટે હું પાલિકા તંત્રમાં એ કમ્પ્લેન કરવા માટે આવ્યો હતો, કારણ કે આરોગ્ય સાથે છેડા થઈ રહેલા હોય ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે. અમૂલ એક બહુ મોટી બ્રાન્ડ છે. આ તો એ રીતનું થઈ ગયું કે નામ બળે ઓર દર્શન છોડે, કારણ કે અમૂલ એક એવી પ્રોડક્ટ છે કે જે દરેક ઘરમાં યુઝ થાય છે અને નાના બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધા જ એ પ્રોડક્ટો યુઝ કરે છે, વાપરતા હોય છે. અને જો આ રીતના ચેડા થતા હોય તો પાલિકાએ 100% એના પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને એના પર एक्शन લેવાની ખૂબ જ જરૂર છે. गुजरात के अमरेली में लंबे विराम के बाद फिर एक बार बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. अमरेली में सांवरकुंडला के बाद बगसरा में भी बारिश दर्ज की गई. मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां ग्रामीण इलाकों को राहत दी है, वहीं खेतों और किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है. अमरेली में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए. तेज हवाओं और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ अमरेली शहर व ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश शुरू हो गई. लीलिया के सोड़ावदर बाजारों में पानी इस कदर बह रहा है कि सड़कों पर नदी जैसी धाराएं बन गई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.